क्या योगी का फॉर्मूला अखिलेश चुराना चाहते हैं? कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। कालनेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। क्या अमित शाह के मैनेजमेंट को अखिलेश अपनाना चाहते हैं? बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। देखते देखते समाजवादी अचानक हिंदूवादी क्यों बनना चाहते हैं? किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। क्या जो हिंदू हित की बात करेगा वही यूपी पर राज करेगा? डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश हो रही है, लव जिहाद के नाम पर हमारी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसको रोकेंगे, सख्ती से रोकेंगे। क्या मुसलमान छोड़ो हिंदू जोड़ो फॉर्मूले पर अखिलेश आ गए हैं? ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। 27 का पूरा कैलकुलेशन अमित शाह ने लगा लिया। थ्योरी घुमाने वालों को गलत बता दिया। शाह ने योगी के सामने कह दिया यूपी में योगी ही रिपीट, अखिलेश डिलीट डिलीट। हम 2014, 19, 17 और 22 में उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। अगला साल चुनाव का साल है। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर से एक बार यहां पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये परिवारवादी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इस देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। योगी क्यों रिपीट होंगे, उसकी वजह अमित शाह ने बता दी है। क्योंकि योगी रिपीट वाले फॉर्मूले पर चल रहे हैं। 24 भूलो, 17 याद करो, 22 दिमाग में रखो और फिर 27 को कैप्चर कर लो। इसकी वजह है योगी का सनातन वोट। आपको लग रहा होगा कि अखिलेश और कांग्रेस की ये पूरी जमात शंकराचार्य के पीछे क्यों चल रही है। दरअसल इसके पीछे ये कहानी है कि शंकराचार्य से हिंदू वोट जोड़ सको तो जोड़ लो। तो क्या अखिलेश को लग गया है कि हरा हराएगा और भगवा जितवाएगा? क्योंकि अखिलेश ने यही काम 24 में किया और अब अखिलेश भी 24 के फॉर्मूले को 27 में जोड़ रहे हैं। इसीलिए अखिलेश हर रोज शंकराचार्य शंकराचार्य जप रहे हैं। खुशी इस बात की कि शंकराचार्य जी डटे हुए मैदान में और एक एक सनातनी उनके साथ है। यहां तक अखिलेश कह रहे हैं कि शंकराचार्य सीधे सैटेलाइट से उनके कांटेक्ट में हैं और उन्होंने कम से कम नकली सनातनों की पोल खोल दी। हमारा पूरा उनसे संपर्क है सीधा थ्रू सैटेलाइट। भगवा वोट के लिए अखिलेश किस कदर दिमाग लगा रहे हैं उसकी पूरी टाइमलाइन देख लीजिए। अखिलेश सिर्फ शंकराचार्य शंकराचार्य ही नहीं कर रहे हैं, मणिकर्णिका पर भी जमकर बोल रहे हैं। हालत यह हो गई है कि गौ माता की भी उनको चिंता सता रही है कि एसआईआर लगातार और एसआईआर से जुड़ी हुई खबरें लगातार हम लोग को सुनने को मिल रही है। एसआईआर में भी हिंदुओं की जाति ढूंढ रहे हैं। एसआईआर का जो मूल
मजेदार बात यह है कि मुसलमान की बात अखिलेश एकदम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हिंदू हिंदू कर रहे हैं। अखिलेश इसलिए भी परेशान है क्योंकि अब तो अमित शाह ने भी योगी पर मुहर लगा दी है। याद कीजिए, अप्रैल 2025 में जब संसद में अमित शाह वक्फ संशोधन बिल पर पार्लियामेंट में बोल रहे थे, तो यही अखिलेश यादव हैं जो अमित शाह से बोल रहे थे, हमारे योगी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे क्या? तभी अमित शाह ने बोला था कि घबराइए नहीं, योगी भाई रिपीट होने वाले हैं। वो भी रिपीट होने वाले। और जब आज यूपी दिवस पर अमित शाह मुख्य अतिथि बनकर लखनऊ आए, तो संसद में कही गई उसी बात को रिपीट कर दिया, अखिलेश को जवाब दे दिया और परिवारवादी पार्टियों को लेकर उनको सुना भी दिया। मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को नेशनल हाईवे से बुनने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर लगाया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल आज वहां पर बन रही है। मित्रों, ये परिवर्तन जो आया है और देश के अंदर से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा और सबसे बड़ी बात, हर गांव में बिजली 24 घंटा में से 20 घंटा कम से कम पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। अब आपको इसी से समझ में आ गया होगा कि किसकी कैसी सेना तैयार हो रही है। भगवा सेना ही बेड़ा पार लगाएगी। इसीलिए अखिलेश भी अब मुसलमान नहीं ढूंढ रहे हैं, अब हिंदू ढूंढ रहे हैं। एसआईआर में भी कितनी हिंदू जातियां कहां हैं, वहीं ढूंढ रहे हैं। बाकायदा अपनी बीएलए सेना को लगा दिया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कन्नौज का सैंपल लेकर आए। हम अपनी टेक्निकल टीम को इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि उन्हें भी समझाइए कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं मैं, कन्नौज सदर 198, जो डेटा बता रहा है वो डेथ का है 12,884, अनट्रेसेबल एंड एब्सेंट 30,814, रिफ्यूज्ड जो फॉर्म नहीं वापस आए 1,287, परमानेंटली शिफ्टेड 31,564, अननोन 7, ऑलरेडी एनरोल्ड 6,000, तो टोटल बनता है 83,226। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि डुप्लीकेट इतने हमें मिले दिखाई दे रहे हैं। डुप्लीकेट वोट, ये डुप्लीकेट देखिए आप, मैं कहूंगा स्क्रीन पर रन थ्रू कर दें वो डुप्लीकेट। ये देखिए डुप्लीकेट, कह रहे हैं कि एसआईआर में घपला है, एक एक नाम से 2-2 वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं। ये तो उनके बीएलए ढूंढ कर लाए हैं। दावा कर रहे हैं कि एसआईआर वाली ये दाल पीली नहीं, बिल्कुल काली है। मतलब इतना इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? एक ही नाम से 2-2 वोट। ये आप रन थ्रू कर दो, ये देखिए, ये है लिस्ट और बाकायदा लिस्ट है नाम के साथ। और तब हम लोगों ने, जब हम अपने एफर्ट से मैनुअली, हमें कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम चाहते हैं कि जो टेक्निकल सपोर्ट इलेक्शन कमीशन ले रहा है, कम से कम हमारे बीएलएस को भी तो टेक्निकल चीजों को समझाएं। भाई हम मैनुअली कितना ढूंढेंगे ये नाम, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सरकार ये भी कर सकती है, चुनाव आयोग ये भी कर सकता है कि आधार से लिंक कर दें हमारा वोटर, तो बहुत आसान होंगी चीजें। आखिर आधार से क्यों नहीं लिंक करना चाहते हैं? कोई तो कारण होगा कि आधार से लिंक नहीं करना चाहते हैं। और अब तो ये भी सवाल खड़े हो रहे थे कि एसआईआर नहीं एनआरसी है। ये हम नहीं कहते, हम तो बहुत पहले से कह रहे थे, डे 1 से कह रहे थे। अगर हमारे पत्रकार साथियों को याद हो तो डे 1 से हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है,
ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। दरअसल एसआईआर आने के बाद सभी पार्टियों ने अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात कर दिए। अखिलेश उन्हीं से लिस्ट लेकर आए हैं। अब ये सही है या गलत, इसका जवाब चुनाव आयोग देगा। लेकिन अखिलेश एसआईआर पर बीजेपी को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे। यूपी की सभी सियासी पार्टियों ने अपने अपने वोटर की मदद के लिए बीएलए तैनात किए थे, जिसमें बीजेपी के 1,56,015, सपा ने 1,12,309, बसपा ने 1,01,69 और कांग्रेस ने सिर्फ 16,538 बीएलए बनाए हैं। हालात ये है कि कांग्रेस को 17 जिलों में बूथ एजेंट ही नहीं मिले। बीएलए बनाने में कांग्रेस सबसे फिसड्डी साबित हुई है। और राहुल गांधी को देखिए, एसआईआर का हर रोज राग अलाप रहे हैं। ये नया डायलॉग लेकर आए हैं, जहां जहां एसआईआर वहां वहां वोट चोरी। हरियाणा, कर्नाटक का डेटा दिखाकर कुछ नहीं कर पाए, तो अब गुजरात का डेटा लेकर आए हैं। निकल कुछ नहीं रहा, जनता उन पर भरोसा नहीं कर रही है, लेकिन वही पुरानी स्क्रिप्ट सुना रहे हैं। कांग्रेस की हालत आज ऐसी हो गई है जैसे यूपी, बिहार, बंगाल में बूथ पर आदमी तक नहीं मिल रहा है। अब यही सोच रहे हैं कि या तो अखिलेश के पीछे चल लो या तेजस्वी के पीछे चल लो। लेकिन सवाल तो यह है कि जो अपना बीएलए तक नहीं खड़ा कर पा रही है, वह पार्टी क्या खड़ा कर पाएगी? कांग्रेस तो अखिलेश के पीछे ही स्कोप देख रही है, जबकि अखिलेश भगवा में स्कोप देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि योगी को रिपीट करने से रोकना है तो भगवा को जोड़ना होगा। इसीलिए पीडीए के पीडी पर सबसे ज्यादा जोर लगाए हुए हैं। अखिलेश किस तरह से 2027 की बिसात बिछा रहे हैं, इस तस्वीर को याद कीजिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह पिक्चर उस दिन लगाई थी जिस दिन उन्होंने यूपी के अपने 37 सांसदों को मीटिंग में बुलाया था। इसका कैप्शन 37 जिताएंगे 27 से ही अपनी रणनीति साफ कर दी थी कि सिर्फ एमवाई से काम नहीं चलेगा, एमवाई के अलावा पीडी पर भी जोर लगाना होगा। अखिलेश के 37 माने अखिलेश के 37 सांसद जो 2024 का लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। अखिलेश 27 में 24 रिपीट करना चाहते हैं, तो इसके पीछे शुद्ध डेटा है। 24 के चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को पीछे छोड़कर यूपी की नंबर 1 पार्टी बन गई थी। 24 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 184 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड ली थी। कांग्रेस को 39 और टीएमसी को 1 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली थी। इंडिया अलायंस को कुल मिलाकर 224 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली थी। बीजेपी को 162, आरएलडी को 8 और अपना दल सोनेलाल को 4 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली थी। इस तरह एनडीए ने 174 सीटों पर लीड ली थी।